जय हिंद। जैसा कि आपको पता होगा हम आप लोग के लिए प्रारंभ बैच लेकर के आए हैं, ठीक है, जो हर एक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार रात 8 बजे स्टार्ट होता है। और हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, झारखंड, बिहार, यूपी, एमपी, कोई भी बोर्ड हो, लेकिन अगर वो हिंदी मीडियम के हैं और फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्लियर है। लेकिन फिर भी अगर क्लास वाला फील लेना है तो बहुत जल्दी हम एक पेड बैच लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, जो ऐप पर आएगा। ऐप हम आपको बता देंगे कौन सा डाउनलोड करना है, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो हम क्या आएंगे उसमें, क्लास में लाइव आएंगे, बिल्कुल क्लास वाला फील होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी चलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का डे 16 है और आज का जो टॉपिक है उसका देखिए ध्यान से क्या है। बोल रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा तथा निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मध्य संबंध। हम लोग का जो टॉपिक है समझ गए होंगे। यानी हम लोग जो पिछले क्लास पढ़े थे, याद करो, निरक्षीय रेखा, और उससे पहले पढ़े थे अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो उसके बीच हमको क्या देखना है, संबंध। आखिर इस दोनों के बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसको देखना है। बहुत ही आसान है और याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान है, तुरंत क्लियर कर देंगे, ध्यान से देखिएगा। अब जैसा कि हम जनता है, जैसा कि हम जनता है, हम क्या है, जनता है। तो बोलिएगा सर हाँ जनता तो है। क्या जनता है भाई? तो विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कौन, अक्षीय रेखा, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। हैंडराइटिंग पर मत फोकस करना, समझने से मतलब रखना। क्या बोल रहे हैं, जैसा कि हम जानता है विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो याद करो अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी ई एक्सियल बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। क्लियर है, इक्वेशन 1। याद करो अक्षीय रेखा पर हमारा जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता था विद्युत द्विध्रुव के, तो वो यही था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। क्लियर है। तथा द्विध्रुव के, किसके, द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर, कौन रेखा, निरक्षीय, द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। बाबू ये अक्षीय रेखा पर था। अब हम लोग किस पर देख रहे हैं, निरक्षीय रेखा पर, जिसको विस्फीतीय रेखा भी कहते हैं। याद करो हम सिखाए थे, उसका नाम दिए थे ई इक्वेटोरियल। उसका फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। ये था इक्वेशन 2। तो ये हमारा अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता और ये निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ये था। लेकिन हमको बाबू ये इस दोनों के बीच क्या जानना, संबंध। संबंध करने के लिए, निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इस दोनों का रेशियो करना होगा। क्या करना होगा, रेशियो। रेशियो करेंगे संबंध हमारा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, समीकरण 1/2 करने पर, समीकरण 1/2 करने वाले हैं। तो इधर वाली को इधर वाली से और इधर वाली को इधर वाली से भागा देने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए। तो समीकरण 1 ई एक्सियल बाय समीकरण 2 ई इक्वेटोरियल बराबर ई एक्सियल का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। क्लियर है, 2p/r³। और इसका वैल्यू था इक्वेटोरियल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। क्लियर है, यही था। अगर देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, p से p कट गया और r³ से r³ कट गया। तो क्या बचा हमारा, तो हमारा बचा ई एक्सियल बाय ई इक्वेटोरियल बराबर 2 बचा। सिर्फ क्या बचा, 2। ध्यान से देखिए। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, ये क्लियर लिख सकते हैं, ई एक्सियल बराबर 2 × इक्वेटोरियल।
तो हमारा ये निकल गया संबंध। यानी यहाँ से हम समझ गए कि अक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का 2 गुना होता है। क्लियर है? और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और हाँ, एक बात और हम बता देना चाहते हैं, बहुत जल्द, चूँकि झारखंड बोर्ड का भी एग्जाम चल रहा है, आपको पता होना चाहिए 11 का, तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, 20 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आप लोग के लिए डेली ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज लेके आने वाले हैं। सब्जेक्टिव तो TTS में चलेगा ही, MWF में आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, क्वेश्चन किस तरह आता है, किस तरह आ सकता है, ये सब भी डील करेंगे। इसलिए जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलता रहे। क्लियर है? हाँ, तो चलिए अब आते हैं। तो क्या है, ई एक्सियल बराबर 2 इंटू इक्वेटोरियल, यानी ये हुआ कि अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निरक्षीय रेखा का विद्युत क्षेत्र तीव्रता का 2 गुना होता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इक्वेटोरियल बराबर ई एक्सियल बाई 2, कुछ नहीं, इसको इधर ले गए। ठीक है? यानी ये भी बोला जा सकता है कि निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होगा वो अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का आधा होगा। क्लियर है? ये समझ में आ गया? तो ये था हमारा क्या, हम लोग जो पढ़ रहे थे विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बीच संबंध, ये हो गया। क्लियर है? अब हम लोग जो है इससे आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल की रेखा। क्लियर है? हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल की रेखा। अब बोलिएगा सर विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल की रेखा आखिर होता क्या है सर, आखिर ये क्या है? तो चलो समझाते हैं। एकदम आसान सा चीज़ है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखना है। इमेजिन करो बाबू ये कोई आवेश, ये आवेश है क्यों, और ये आवेश है तो इसके चारों ओर का विद्युत क्षेत्र भी होगा। ये मान लो इसके चारों ओर का क्या है, विद्युत क्षेत्र। कौन क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र में हम क्या किए, एक इकाई धनावेश रखे, यानी Q0 को रखे। किसको? Q0 को। अब इमेजिन करो ये तो पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव ही है। इकाई धनावेश यानी पॉजिटिव है, धनावेश है, तो डेफिनेट है इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर जब इसको लाए तो ये इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण या विकर्षण? तो आपके मन में होगा आकर्षण, क्योंकि सर ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो ये क्या करेगा, इसको इधर धकेलेगा तो बेचारी ऐसे चलने लगेगी, ये ऐसे। तो जरा ध्यान से देखना ये क्या हो रहा है, गौर से देखना। जब इस विद्युत क्षेत्र में इस इकाई धनावेश को रखे तो इस इकाई धनावेश पर इधर बल लगा तो ये इस तरह करके चलने लगा। तो बस ये इकाई धनावेश जिस पथ में चला, इस रास्ता को ही, ये जो पथ है यही रास्ता को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल की रेखा। क्लियर है? आसान सा है। फिर सुनना, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धनावेश पर, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धनावेश पर लगने वाली बल के कारण वह जिस पथ का अनुसरण करेगा, ठीक है, जिस पथ का अनुसरण करेगा यानी जिस पथ में चलेगा उसी पथ को हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल की रेखा। आसान सा चीज है। इमेजिन करो ये इधर चला तो ये हो गया, अगर इधर चलता तो इधर होता, इधर चलता इधर, लेकिन चलेगा नहीं, ये हमेशा केंद्र से बाहर की ओर इधर ही चलेगा। क्लियर है? लेकिन यही अगर मान लो माइनस चार्ज रहता तो ऐसे जाता, इधर जाता तो विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे हो जाता। क्लियर है? बस इतना ही। तो याद रखना, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित इकाई धनावेश पर लगने वाली बल के कारण वह जिस पथ का अनुसरण करती है उसी पथ को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा। चलिए देखते हैं डेफिनेशन। किसी विद्युत क्षेत्र में रखी इकाई धनावेश पर लगने वाली बल के कारण वह जिस पथ का अनुसरण करती है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल की रेखा कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब याद रखिएगा, इस विद्युत क्षेत्र रेखा जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में जो परिकल्पना दिया था, यानी इसके बारे में जो बताया था किसने, उसका नाम था माइकल फैराडे, जिसको हम माइकल एल फैराडे भी कहते हैं। याद रखिएगा। और इनके अनुसार ये जो है ना काल्पनिक रेखाएं होती। कैसी काल्पनिक? सच में, क्योंकि दिखती थोड़े ऐसा थोड़े रास्ता, जैसे हम लोग का रास्ता में रोड बना रहता है तो वैसे थोड़े रोड बना रहता है, बस हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ऐसे चलता होगा। क्लियर है? ये रास्ता बना होगा, तो इसलिए इस पथ को हम बोल सकते हैं ये काल्पनिक पथ है, यानी ये काल्पनिक रेखा है। तो याद रखना, इसके बारे में बताया था किसने, माइकल फैराडे ने। और क्या बोला था कि ये काल्पनिक रेखाएं होती है, तो वही बोल रहा है ये काल्पनिक रेखाएं होती है जिसकी अवधारणा माइकल फैराडे ने दिया था। किसने दिया था? माइकल फैराडे। आ रहा समझ में? तो ये था आपका क्या, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल की रेखा। अब नेक्स्ट जाते हैं, हम लोग का हेडिंग है विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल के रेखा के गुण। याद रखिएगा ये टॉपिक जो है VVI है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग का टॉपिक है क्या, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल के रेखा का गुण। ठीक है, यानी जो हम लोग पढ़े विद्युत क्षेत्र रेखा, इसका गुण क्या है, विशेषता क्या है।
क्लियर है? गुण बोले या विशेषता बोले बात बराबर है। तो चलो देखते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है। इमेजिन करो बाबू, ये एक धनावेश, कौन है? धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है? और ये एक ऋणावेश है, यानी नेगेटिव चार्ज। याद रखिएगा, ये जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये दोनों बिल्कुल अलग है, इस दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसको बोलते हैं विलगित। विलगित मतलब आइसोलेटेड है, एक दूसरे से कोई फर्क नहीं, सिंगल है। तो कहता है, ध्यान से समझिए, पहला विशेषता ये है कि कोई भी अगर धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तो याद रखिएगा हमेशा उसके आवेश के सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होगी। क्लियर है? यानी विद्युत क्षेत्र रेखा जो है ये हमेशा धनावेश के सतह से क्या होगा? उत्पन्न होगा, धनावेश के सतह से उत्पन्न, ठीक है? और ऋणावेश के सतह पर समाप्त होगा। याद रखना, जो कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा है वो पॉजिटिव चार्ज के सरफेस से धनावेश के सतह से निकलेगा, यानी प्रारंभ होगा, उत्पन्न होगा, क्लियर है? और ऋणावेश के सतह पर जाके से समाप्त हो जाएगा, जाके वहां खत्म हो जाएगा, क्लियर है? तो हम इसको बोल सकते हैं कि अगर ये धनावेश है तो इसके सतह से ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे निकल रहा होगा, इधर ऐसे निकल रहा होगा, ठीक है? इधर ऐसे निकल रहा होगा, 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 इधर से भी ऐसे निकल रहा होगा, इधर से भी ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे, क्लियर है? तो याद रखिएगा, धनावेश के सतह से ये क्या होगा? उत्पन्न होगा, यानी निकलेगा। ऐसा कभी एरो ऐसे नहीं बना देना, उल्टा नहीं बना देना, कैसे चल जाएगा, धनावेश से कभी ये नहीं होगा। और याद रखिएगा, ये हमेशा आवेश के सतह के लंबवत भी होगा, हमेशा ये 90 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा? 90 डिग्री। ध्यान से देखो, कहीं पर भी देख लो 90 डिग्री होगा। तो याद रखना, हमेशा आवेश के सतह के लंबवत भी होगा, क्लियर है? उसी तरह अगर मान लो ये ऋणावेश, क्या है? ऋणावेश, ठीक है? और याद रखना ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड में विलगित है, इस प्लस से उस माइनस को कोई मतलब नहीं। तो याद रखना, ऋणावेश अगर रहता तो इसका विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे आता, ऐसे, इस तरह करके, ठीक है? ऐसे, ठीक है? दिख रहा होगा आपको? तो ये इस तरह करके विद्युत क्षेत्र रेखा आएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसे आया और यहाँ के समाप्त हो गया, ऐसे आया यहाँ समाप्त हो जाएगा। एक और चीज़ दिमाग रखना, देखो हम थोड़ा सा अंदर चल गया सतह के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, सतह तक ही रहेगा। तो ये आएगा इस तरह करके, ऐसा लगेगा तो समाप्त हो जा रहा है। और यहाँ पर भी याद रखिएगा, ये हमेशा आवेश के सतह के क्या होगा? लंबवत होगा। क्या होगा? लंबवत, 90 डिग्री। याद रखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा आवेश के सतह के लंबवत होता है। तो ये पहला विशेषता है, क्लियर हुआ? देखिए यही लिखा होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश के सतह से उत्पन्न होती है, ऋणावेश के सतह पर समाप्त होती है, जो हमेशा आवेश के सतह के लंबवत होगी। क्लियर है? अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा पॉइंट का, दूसरा विशेषता। तो जैसे मान लो अभी हम लोग देखे कि एक धनावेश और एक ऋणावेश रहे तो ऐसे होगा, मतलब अलग अलग रहे तो ऐसे होगा। लेकिन इमेजिन करो कहीं पर दो आवेश जो है एक साथ है। इमेजिन करो ये धनावेश और ऋणावेश एक अलग अलग नहीं रहता, ये एक साथ होता है। जैसे विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव में हम बताए थे एक धनावेश एक ऋणावेश होगा, दोनों समान परिमाण और विपरीत प्रकृति रहेगा। तो वही इमेजिन करो कहीं पर अगर दो आवेश वाला निकाय है, इन्हें वैसा निकाय जिसमें कम से कम दो चार्ज है, उसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखा किस तरह से होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, आकृति क्या होगा, वो जानना चाहते हैं। ध्यान से देखिए, तो वही लिखा है, दो बिंदु आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं निम्नलिखित चित्र द्वारा दर्शाई जा सकती है। निम्नलिखित चित्र, तो बोलिएगा सर चित्र है कहाँ? अभी आएगी, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, इमेजिन करो एक पॉजिटिव चार्ज, कौन है? पॉजिटिव, और एक है नेगेटिव। ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में, ऐसा नहीं सोचना कि ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों साथ में, ठीक है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो कैसे होगा? ध्यान से देखना। तो अगर ये धनावेश से इस तरह करके उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है? धनावेश के सतह से उत्पन्न होगा, क्लियर है? तो ऋणावेश पर जाके समाप्त हो जाएगा। देखो यहाँ से इसके सतह से निकलेगा और ऐसे जाकर के यहाँ समाप्त हो जाएगा, क्लियर है? यहाँ से ऐसे निकलेगा, यहाँ ऐसे समाप्त हो जाएगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा, यहाँ ऐसे समाप्त हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से ऐसे निकलेगा, यहाँ आके समाप्त हो जाएगा, क्लियर है? यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा, और ये ऐसे आकर के ऐसे समाप्त हो जाएगा इस पर, क्लियर है? और हाँ, कलर काला लाल हो रहा है, उससे टेंशन है, आपको एक ही कलर से बनाना है, ठीक? तो याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा अगर एक प्लस रहे एक माइनस चार्ज रहे, दो आवेश वाला निकाय रहे, ठीक है? धनावेश और ऋणावेश रहे, तो उसके लिए ऐसे होगा, क्लियर है? ये पहला हो गया 1 नंबर।
2 नंबर देखते हैं, अगर मान लो दोनों पॉजिटिव ही रहता, एक प्लस एक माइनस है तो ऐसे हुआ, तो आपके मन में होगा सर अगर दोनों पॉजिटिव रहता तो क्या होता। तो ध्यान से देखो क्या होता है, जैसे ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों प्लस है, ठीक है, तो कैसे होगा ध्यान से देखना, यहाँ से विद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा लेकिन उससे विकर्षित हो जाएगा, ऐसे भाग जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ से निकलेगा ऐसे भाग जाएगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे निकलेगा ही लेकिन जाके उससे सटेगा नहीं, क्लियर है। उसी तरह यहाँ से निकलेगा तो ऐसे, ठीक है, यहाँ से निकलेगा तो ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे। याद रखिए दोनों से निकलेगा ही, क्योंकि दोनों धनावेश दोनों से उत्पन्न होगा लेकिन दोनों से एक दूसरे से सटेगा नहीं। देखो बीच में एकदम बिल्कुल गैप होना चाहिए, क्लियर है, दिख रहा है, यहाँ से यहाँ गैप है, एकदम सटेगा नहीं, ऐसा नहीं कि ये ऐसे और ऐसे आ जाएगा, ऐसे काटेगा नहीं। तो बोलिए सर क्यों नहीं काटेगा, तो इसके बारे में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन याद रखिएगा अगर एक धनावेश रहे एक दोनों धनावेश रहे तो उसका ऐसा होगा, एक धनावेश एक ऋणावेश रहे तो उसका पैटर्न ऐसा होगा। तो आपके मन में होगा सर ठीक है प्लस माइनस वाला भी समझ गए, प्लस प्लस वाला भी समझ गए, सर अगर दोनों माइनस होता तो क्या होता। तो वही हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर दोनों माइनस होगा तो क्या होगा। ये 3 नंबर आप लोग के लिए होमवर्क है, आपको क्या करना है ये खुद से पूरा करना है। दोनों माइनस रहे तो क्या करना है, हिंट देते हैं ऐसा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन शर्त है ये धनावेश है तो उत्पन्न हो रहा है और ये ऋणावेश है तो क्या होगा समझ ही जाओ, समाप्त होगा। तो ये एरो का साइन ऐसे निकलता नहीं, ऐसे अंदर जाता हुआ दिखाई देगा लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। तो ये वाला खुद से बना लीजिएगा दो नेगेटिव चार्ज के लिए, क्लियर है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि दो धनावेश वाले निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा का आरेख खींचें। दो धनावेश जब बोलेगा तो ये खींच देना, एक धनावेश एक ऋणावेश पूछ दे ये पूछ देना, ये असर पूछ दे ये बना देना, या फिर ऐसे भी पूछ दे कि किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा का आरेख खींचे तो ये बना देना, क्लियर है। अगर दोनों ऋणावेश पूछे तो ये तो सेम इसी तरह बना देना, सिर्फ एरो का साइन बदल देना। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखिए। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है बाद में पढ़ेंगे, पहले समझो। इमेजिन करो ये एक वक्रित विद्युत क्षेत्र रेखा है। कैसा वक्रित, वक्रित मतलब मुड़ा हुआ, क्लियर है। ये कैसा बाबू, एक वक्रित विद्युत क्षेत्र रेखा है। और वक्रित विद्युत क्षेत्र रेखा है, अगर इमेजिन करो हमसे पूछ दे कि बताओ जी इस बिंदु पर, यहां पर मान लीजिए एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होगा। ये तो वक्रित विद्युत क्षेत्र रेखा हमको विद्युत क्षेत्र का दिशा पूछ रहा है, तो करेंगे क्या, ध्यान समझिएगा। अगर इस बिंदु पर पूछा है तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट खींचेंगे। स्पर्श रेखा नहीं जो स्पर्श करते हुए रेखा खींचे। तो ये वक्रित विद्युत क्षेत्र रेखा, तो इससे स्पर्श करते हुए देखो एक रेखा ऐसे खिंचाया, क्लियर है, खिंचाया। तो ये जो स्पर्श रेखा है यही हो गया इस जगह का विद्युत क्षेत्र का दिशा यानी ई वेक्टर का दिशा। इमेजिन करो अगर हमको यहाँ इस बिंदु पर पूछ दे, मान लो एक P' इस जगह दिशा क्या होगा, तो इस जगह हम एक तो स्पर्श रेखा खींच देंगे तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का दिशा, क्लियर है। तो दिमाग में एक चीज सेट कर लो कि किसी वक्रित विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र का दिशा चाहिए तो हमको क्या करना होगा, उस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, वही स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दिशा बता देगा। तो बहुत बच्चे के मन में होगा सर स्पर्श रेखा इधर क्यों, इधर नहीं खींच सकते, नहीं खींच सकते, क्यों, देखो ये ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है, इसलिए आपको इधर खींचना है। अगर ये ऐसे आता तब इधर खींचते, क्लियर है। तो दिमाग में सेट कर लो, कोई वक्रित विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वही स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दिशा बताएगी, क्लियर है। देखो किसी वक्रित विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखो वही चीज बोल रहा है, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो अगला है और ये लास्ट है, ध्यान से देखिए, ये जो है ना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम इसमें स्टार मार्किंग कर दिए, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काट सकता है, प्रतिच्छेद कर सकता है। जैसे आप इस तरह समझिए, इमेजिन कीजिए एक विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे आया, ठीक है, ध्यान से देखिए, एक विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे आया और एक विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे आया और काट दिया, तो क्या ये काट सकता है। तो इसका सही आंसर है नहीं, नहीं काटेगा। तो आपके मन में होगा सर क्यों नहीं काटेगा, तो चलो समझाते हैं क्यों नहीं काटेगा। इमेजिन करो इस जगह काटा, ये हो गया कटान बिंदु, क्या हो गया कटान बिंदु। अब इस कटान बिंदु पर अगर हम आपसे विद्युत क्षेत्र का दिशा पूछ दें, किसका, विद्युत क्षेत्र का दिशा, तो अभी तुरंत सीखे कि विद्युत क्षेत्र का दिशा अगर किसी बिंदु पर निकालना तो वहां पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो चलो खींचते।
तो इस जगह स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक स्पर्श रेखा देखो एक इधर आएगा, यानी ये बोलेगा कि विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर है, और ये एक देखो एक इधर भी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए एक इधर भी हो जाएगा, यानी ये बोलेगा इसका दिशा किधर है, इधर है। अब जरा समझो ध्यान से, बिंदु एक और दिशा कितना 2। बताओ कि एक बिंदु पर दो दिशा कभी हो ही नहीं सकता, जिधर होगा एक ही तरफ होगा, ये कभी संभव है नहीं है। किसी एक बिंदु पर तो एक ही दिशा होगा विद्युत क्षेत्र का, और यहाँ कितना दिख रहा है 2, तो याद रखिए ये संभव नहीं है, यानी ये क्या है, असंभव है। क्या है, असंभव। तो सही आंसर है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, यानी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रतिच्छेद किया तो हमें प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का 2 दिशा प्राप्त होगा, और कभी एक बिंदु पर 2 दिशा नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो देखिए वही लिखा है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद मतलब काटती नहीं है। क्लियर है? और बोल रहा है यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो कटान बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा प्राप्त होगी, जो कभी संभव नहीं है। क्लियर है? कितना दिशा प्राप्त होगा? 2, जो कभी संभव नहीं है। क्लियर है? आ गया समझ में? अब एक और चीज, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कुछ इस तरह पूछा जाएगा, ध्यान से देखिए। क्या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है? फिर समझिए, क्या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है? क्वेश्चन मार्क। और फिर लिखा रहेगा क्यों। ठीक है? तो इसका सही आंसर है कि नहीं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। और क्यों नहीं करती उसका भी रीजन दिखा दिए। क्लियर है? तो चलिए आज का इतना ही टॉपिक था। ठीक है, अगला दिन फिर मिलते हैं। और कम ही पढ़ा रहे हैं इसलिए ताकि आसानी से, और बिलीव नहीं करो, कम ही पढ़ोगे, कछुआ के रफ्तार से ही चलेंगे। खरगोश नहीं बनना, अचानक दौड़ जाना फिर आराम नहीं करना। रेगुलर मेंटेन रखना, कम ही, क्योंकि ऑनलाइन उतना पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता है, पता है हमको। इसीलिए कम दे रहे हैं ताकि आप लोग पूरे अच्छे से देख सकें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास।